अभी बीजेपी पर आरोप बढ़ा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। पहले पशुपति पारस की जब आवश्यकता थी तब उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया। तीखा टिप्पणियां। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि अगला कदम क्या होगा पशुपति पारस का, इसको लेकर सिर्फ अब अटकलें चल रही हैं। पशुपति पारस नाराज हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट मिनिस्टर से, लेकिन अब अगला कदम क्या होगा? चर्चा यही कि वो जा सकते हैं महागठबंधन के साथ। तेज प्रताप यादव को बयान भी आ गया कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, मैं तो पहले ही जाकर उनका जो है स्वागत करूंगा, उनका वेलकम करूंगा। लेकिन वहां जाएंगे तो लेकिन वहां पर उनके लिए क्या प्लान होगा? महागठबंधन अभी तक खुद सीट शेयरिंग के किसी फॉर्मूले पर नहीं पहुंच पाया, कौन कितनी सीटें लेगा? तो जो बिहार में खींचतान चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की बात करें, राज ठाकरे ने क्या अगला उनका कदम होगा, इस बारे में बड़ी खबर मिल रही है। वो ये है कि वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तो बड़ी खबर है कि करीब करीब तय है वो एनडीए में आएंगे। वो तस्वीरें भी सामने है जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा और ऑफिशियल जो औपचारिक मोहर है वो भी लग सकती है। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से और एनडीए में शामिल होने के फॉर्मूले पर अब आखिरी बातचीत चल रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े। हिमांशु, राज ठाकरे का वेलकम करने के लिए एनडीए तैयार है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक? देखिए, मुझे लगता है सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत होनी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि राज ठाकरे जो है वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी कि उनकी जो पार्टी है एमएनएस, वो अब जो है एनडीए में शामिल होगी। और राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको क्या 1 सीट पर मना पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को लेकर अपनी रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मिशन 370 पार और एनडीए 400 पार, इस मिशन के साथ वो जो है आगे बढ़ रही है और अपने एनडीए का कुनबा भी बढ़ा रही है। और साथ ही साथ जो है किस तरीके से हर किसी को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सीट निकालने में आसानी हो सकती है, उसको भी फोकस करके आगे बढ़ रही है। इसीलिए राज ठाकरे को लेके आए हैं। राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से लगभग जो है आधा घंटा मुलाकात की। तस्वीरें भी आपने देखी है। विनोद तावड़े खुद उनसे मिलने गए, विनोद तावड़े उनको अपने साथ लेकर आए, अमित शाह से मिलवाया। अब ये माना जा सकता है कि ऑफिशियली जो है राज ठाकरे भी जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। सीट शेयरिंग जब फॉर्मुलेशन पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बारे में बताइए, राज ठाकरे का एनडीए में शामिल होना बीजेपी में लोकसभा चुनाव में किस तरह से समीकरणों को बदलेगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी को एक तरीके से लगता है कि शिवसेना के जब 2 फाड़ हुए उसमें जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वो मजबूत है, लेकिन सिंपैथी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जो है उद्धव ठाकरे के साथ है। इसीलिए राज ठाकरे को लाने की कवायद जो है वो की गई और राज ठाकरे दिल्ली आते हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और अपने लिए सीट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि उद्धव ठाकरे के जो ताकत है उसको और कमजोर किया जाए, उनके जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने के लिए राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे एक बहुत अच्छे ऑडिटर है। 2014 में राज ठाकरे जो है वो एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है महाराष्ट्र में समर्थन किया था और अपना एक भी उम्मीदवार जो है वो लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा था। जी ठीक है। ऋतिक भालेकर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। ऋतिक, राज ठाकरे का एनडीए में जाना महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या मतलब? जी बिल्कुल, देखिए अब तक हमें महाराष्ट्र में जो देखने को मिल रहा था कि शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक तो चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, सत्ता भी बना ली, सरकार बना ली, लेकिन ठाकरे ये जो ब्रांड है वो उनके साथ अभी तक नहीं आके जुड़ा था। और उसी के चलते कहीं ना कहीं मराठी वोट हो, चाहे महाराष्ट्र में ठाकरे के समर्थक हो, वो पूरी तरह से क्या बीजेपी के साथ महायुति के साथ जुड़ेंगे, इसके ऊपर कई सारे अटकलें लगाई जा रही थी। और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या ये वोट डिवीजन हो पाएगा, इस चिंता में कहीं ना कहीं महायुति नजर आ रही थी। अब ऐसे में अगर राज ठाकरे के रूप में एक ठाकरे भी अब महायुति के साथ जुड़ जाते हैं तो परसेप्शन की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी
और एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को साथ लेकर इस वोट डिवीजन करने को वो सफल हो सकते हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। और बात करें किन सीटों पर एमएनएस यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा में, तो बताया जा रहा है कि साउथ मुंबई एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुरजोर तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। लेकिन ठीक है ऋत्विक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।